ठीक, आपने उसका फैक्ट चेक नहीं किया, आपने सुना नहीं, शायद सुनने में कमी हो सकती है, क्योंकि उनके कानों में जो आवाज़ें जो गूंजती हैं वो सिर्फ मोदी जी की आवाज़ें गूंजती हैं, विपक्ष के किसी नेता की आवाज़ नहीं गूंजती। ना उनके कानों में राहुल गांधी की आवाज़ गूंजती है, ना उनके कानों के अंदर अखिलेश यादव की आवाज़ गूंजती है, ना ही तेजस्वी यादव की गूंजती है। क्यों इसलिए नहीं गूंजती ना, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, मोदी भक्त होने का सर्टिफिकेट। कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया के कुछ ऐसे एंकर जो जी न्यूज़ पे काम करते हैं, डीएनए करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, अगर वो कुछ गलती से बोल देते हैं तो गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है। यहाँ पर बात रोहित रंजन की हो रही है, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। रोहित रंजन, अभी अभी डीएनए से सुधीर चौधरी जी को हटाया गया, ठीक है, टीआरपी पाने के लिए। उन्होंने जो राहुल गांधी जी का जो बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया, वो बहुत ही गलत, निंदनीय है। क्योंकि देखिए, जिस बयान को उन्होंने तोड़ के दिखाया, वो जो बयान है वो एक ऐसी घटना के अंदर था जो उदयपुर वाली घटना थी, जिसको जो डीएनए का जो वो दिखा रहा है। आप एक बार बताइए, क्या ये लोग के बैठते हैं? क्या न्यूज़ जो है, न्यूज़ फैक्ट चेक नहीं करते हैं? न्यूज़ फैक्ट चेक करेंगे कैसे? क्योंकि जो फैक्ट चेकर था वो तो जेल में बंद है, ठीक है। देखिए, गोदी मीडिया ये यूं ही गोदी मीडिया नहीं कहलाई जाती, क्योंकि ये 18-18 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है, और छवि बनाने का जो अमित शाह है, उनकी छवि बनाने का कार्य करती है, ठीक है। आज भी इन्होंने क्या किया, रोहित रंजन ने, इन्होंने मोदी जी की चाटुकारिता करना चाहते थे, एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे कि मैं भी मोदी भक्त हूँ, कि शायद मुझे भी प्रमोशन मिले, कि मैं भी डीएनए करके सीईओ बन जाऊं जी न्यूज़ का। तो फिर इसी चक्कर के अंदर उन्होंने जो, देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने में, ठीक है, और जितने भी दंगे हो रहे हैं आज के समय में, जितने भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी देश के अंदर जो देश की इकोनॉमी है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ही गोदी मीडिया है। क्योंकि ये जो व्यक्ति सही बोलता है उसको गलत दिखाने का कार्य करते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको सही दिखाने का। तो आपका मानना है कि डीएनए में फैक्ट चेक नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होते। अगर डीएनए में फैक्ट चेक होते, ठीक है, जो देश का इतना बड़ा नेता है, जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी छवि को सबसे ज़्यादा खराब करने का जो कार्य किया गया है, वो आपका जी न्यूज़ हो गया, जी न्यूज़ नहीं, छी न्यूज़ हो गया, ठीक है। और आपका ये जितने भी न्यूज़ एजेंसी है, जितने भी ये दलाल एंकर हैं, जितने भी ये बिकाऊ पत्रकार लोग हैं, जो मोदी भक्त पत्रकार लोग हैं, इनका ही हाथ है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले नोटबंदी के टाइम पे एक न्यूज़ चलती थी, बहुत बड़े बड़े मतलब कि एक ऐड निकाले जाते थे कि 2000 के नोट के अंदर चिप है, उसकी खिल्ली उड़ रही है ना, सोनी पे फैक्ट चेक करके दिखाया जा रहा है ना, अमिताभ बच्चन जी खुद दिखा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारी जो मीडिया है, हमारी जो देश की जो मीडिया है, वो कितनी बिक चुकी है, कितनी गिर चुकी है, कितनी चाटुकारिता कर रही है, और कितना ये मोदी जी का पिट्ठू बन के रह चुकी है। लेकिन एक ही बात को काफ़ी ज़्यादा घुमाना, बार बार उसी के ऊपर सवाल उठाना, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोहित रंजन ने दूसरे दिन आकर डीएनए को लेकर माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक करने में अगर कुछ गलती रह गई थी, जो बयान वो दे रहे थे राहुल गांधी को लेकर, वो उन्होंने गलत दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी करना और बिना किसी यूपी पुलिस में किसी को बताना, थाने में किसी भी इंचार्ज की तरफ, तो किस तरीके से मामला देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कांग्रेस का बहुत सराहनीय मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये इससे पहले जो कांग्रेस के जितने भी नेता थे, ठीक है, कितने बड़े बड़े नेता थे, उनके जो बयान थे वो हमेशा तोड़ मोड़ के दिखाने का कार्य करती थी ये मीडिया, ठीक। उसी के बावजूद आज जब अगर ये कांग्रेस अगर ये काम नहीं करती, ये धरना प्रदर्शन नहीं करती, ये जी न्यूज़ के जो जी न्यूज़ जो गलती करता जाता है, जो मीडिया जो है, जो कांग्रेस को एक मतलब एक लालचन बना के डाल दिया कि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बेकार पार्टी है, ठीक है, ये सब काम किसका? ये मीडिया का ही तो काम है। वरना देखिए, देश के लिए काम चाहे बीजेपी कर रही है चाहे कांग्रेस कर रही है, पर है तो देश की पार्टी, कर तो ये देश के लिए रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी की छवि को खराब कर रहे हैं, ठीक है, आपने राहुल गांधी की छवि को खराब करने का कार्य किया है, तो राहुल गांधी की जब छवि खराब करने का काम किया गया है, तो उनका एक मानव अधिकार भी है कि जो व्यक्ति उनकी छवि खराब करने का कार्य कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप बताइए, आपने बिना फैक्ट चेक करे हुए, ठीक, बिना फैक्ट चेक करे हुए आपने एक खबर चला दी कि वो बच्चे हैं,
ठीक, आपने उसका फैक्ट चेक नहीं किया, आपने सुना नहीं, शायद सुनने में कमी हो सकती है, क्योंकि उनके कानों में जो आवाजें जो गूंजती हैं वो सिर्फ मोदी जी की आवाजें गूंजती हैं, विपक्ष के किसी नेता की आवाज नहीं गूंजती। ना उनके कानों में राहुल गांधी की आवाज गूंजती है, ना उनके कानों के अंदर अखिलेश यादव की आवाज गूंजती है, ना ही तेजस्वी यादव की गूंजती है। क्यों इसलिए नहीं गूंजती ना, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, मोदी भक्त होने का सर्टिफिकेट। आपका कहना है कि जी न्यूज मोदी भक्त चैनल है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो ताहिर हुसैन जैसी खबरें क्यों चलाता है वो चैनल? देखिए, आप मुझे बताइए, लॉकडाउन के समय के अंदर बीजेपी के पक्ष में इन लोगों ने खबरें दिखाई, ठीक है। कोई भी मोदी जितनी भी गोदी मीडिया है, कोई भी आज कोई डिबेट करती है, वो किसी मुद्दे के ऊपर डिबेट करती है? वो क्या देश के जो असल मुद्दे हैं, जो जीएसटी हो गया, ठीक है, महंगाई हो गई, ठीक है, व्यापारी त्रस्त है, ठीक, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई चरम पे है, क्या एक बार भी मीडिया जो देश की जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करती है? पर नहीं, देश की मीडिया के पास सिर्फ और सिर्फ खाली जो असल मुद्दे हैं, वो असल मुद्दे जो हैं। आपको क्या लगता है कि कन्हैया लाल का जो मुद्दा था वो देश के लिए कोई मुद्दा नहीं रहता है? देखिए, कन्हैया लाल हो चाहे वो आपका अखलाक हो, ठीक है, चाहे ऐसे कितने भी व्यक्ति हों, उनकी मौत यूं ही नहीं होती। उसके पीछे संघ की और आपका भाजपा की और आपका ये गोदी मीडिया की 18-18 घंटे की मेहनत होती है। ये डिबेटें चलती हैं, उकसाया जाता है लोगों को टीवी शो के माध्यम से, लाइव डिबेट के माध्यम से, कि लाइव डिबेट के अंदर बैठ के नुपुर शर्मा जी ने जो कृत्य किया, जो उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी प्रॉफिट मोहम्मद को लेके, ये मीडिया के ऊपर ही तो बैठ के करी थी, कोई सोशल मीडिया पे तो करी नहीं उन्होंने, ठीक है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके पीछे किसका हाथ है? ये सिर्फ और सिर्फ खाली गोदी मीडिया का हाथ है, कि इनको विपक्ष के नेताओं से कोई मतलब नहीं, देश की जनता से कोई मैटर नहीं करते ये लोग। देश की जनता त्राही त्राही हो जाए या देश की जनता मर जाए, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। इनके लिए मैटर क्या करता है कि बीजेपी और बीजेपी की सत्ता बनी रहनी चाहिए।